सो हे गाइस, क्या हाल है लोगों के? आई होप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने आज क्या क्या किया है। मैंने क्या क्या किया है ये नहीं बताऊंगा, मैंने क्या नहीं किया है ये बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं, मैंने आज फिजिक्स का एक भी लेक्चर नहीं लिया है, ठीक है। मेरे पास अभी टाइम बचा है। अभी कितनी बज रही है? अभी सिर्फ 8 बज रही है, ठीक है। मैं पोस्ट नहीं कब करूँ मुझे पता नहीं खुद को, ठीक है। तो मैंने आज ना फिजिक्स का लेक्चर लिया है, ना ही किसी और लेक्चर, हाँ 2 लेक्चर लिया है मैंने। केमिस्ट्री का लिया है और बॉटनी का लिया है। अब मेरे को रिविजन करना है, डीपी सॉल्व करनी है, रीडिंग करनी है, ठीक है। कल का भी मैंने यही किया था सेम। और वो मैंने क्यों नहीं किया मैं अब बताऊंगा, ठीक है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कल की मेरी प्रॉब्लम हो रही थी पीछे पीठ की तरफ, ठीक है। पीछे पीठ की तरफ मेरी प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना। तो अब डॉक्टर ने मुझे दवाई लिख के दी है कि ये लेके आनी है, ये खानी है। तो मेरा उसमें बहुत ज़्यादा टाइम खराब हुआ है क्योंकि दवाई नहीं मिल रही थी मेरे को मेडिकल पे। सो इस वजह से ये टाइम खराब हुआ है। मैंने जानबूझ के टाइम नहीं खराब किया है, ठीक है। दूसरी बात, मैं मंदिर चला गया था, ठीक है। मंदिर में क्या, आरती वगैरह स्टार्ट हो चुकी। मैं भगवान के नाम में झूठ बोल रहा हूँ, नहीं आरती स्टार्ट नहीं हुई थी वहाँ पे, मैं लेट हो गया था, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा भीड़ थी। भीड़ भी इतनी नहीं थी, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे को लग रहा है ना। तो मैं जानबूझ के लेट हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि यार मैं भगवान जी के मतलब बहुत कम जाता हूँ, ठीक है। तो मैं भगवान जी के गया था, ठीक है। उस दिन मैंने आरती वारती कर, आरती नहीं मतलब थोड़ी विनती विनती कर दी, भगवान जी मेरा कुछ कर देना, ठीक है। ऐसे बोला था। और भगवान को पता है कि बिना मेहनत तो कुछ भी नहीं होता है लाइफ के अंदर। तो मैंने मेहनत करने के लिए बोला है, भगवान जी जो भी मैं करूँगा मैं ऐसे करूँगा। ये मैंने भगवान को पहले ही कह दिया है, ठीक है। वैसे बताते तो नहीं है मन की बातें किसी को भी ना, तो मैंने बता दिया क्योंकि आप सब मेरे दोस्त ही तो हो यार, भाई लोग हो मेरे। सो दूसरी बात ये है कि मैं वहाँ से आया, ठीक है। 30 मिनट लग गए क्योंकि यार दूर है यहाँ से मंदिर ना, तो वहाँ आने में 30 मिनट लगा था मेरे को। उसके बाद फिर मैं दवा लेने चला गया। तो उसमें मेरा पूरा 1 घंटा खराब, 1 से 1.5 घंटा पूरा खराब, ठीक है। सुबह मैंने लेक्चर लिए थे, ठीक है। केमिस्ट्री का लेक्चर लेना था, ठीक है। केमिस्ट्री का मैंने लेक्चर लिया, वो लाइव नहीं लिया मैंने, वो लिया क्या बोलते हैं, रिकॉर्डेड लिया, ठीक है। और बॉटनी का लेक्चर लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं उनका रिविजन करूंगा। अभी मैं जस्ट दवाई लेके ही आया हूँ, तो मेरे पास टाइम की बिल्कुल कमी थी, ठीक है। और मैं आपको ये बताने वाला था कि आप कैसे पढ़ रहे हो। आप जैसे पढ़ रहे हो प्लीज़ मुझे कमेंट करो यार, मुझे मतलब कंसिस्टेंट होना है। मुझे थोड़ा डराओ यार आप, कि मैं कैसे पढ़ूँ। मैं डर के मर जाऊँ ऐसा बताओ मेरे को। मतलब एग्जाम पास में है, मेरे को कल परसों डर लगा था, तो मैं बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो गया पढ़ाई में, वो घुस गया मैं पढ़ाई में करने के लिए। और आप देखो वापस से हरकत शुरू कर दी मैंने। आज 20 तारीख हो गई है। ऐसा डराओ कि मैं पढ़ाई से हटूँ ही नहीं। मैं हट भी नहीं रहा वैसे, मतलब बहुत कम हट रहा हूँ, बट अब आगे से ऐसी चीज़ें हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, ठीक है। और फिर थोड़ा बहुत ड्रेसिंग भी करनी होती है ना, पिक्चर को पता ही है कि लगती तो फिर उसको ड्रेसिंग भी करना होता है, ठीक है। और मैं आपको ये बताने वाला था कि मैंने नीट क्यों लिया, ठीक है। और क्यों ही मैंने ये सब चीज़ें करी। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात बताता हूँ कि जो मेरे पेरेंट्स हैं उन्होंने वो कभी भी फोर्स नहीं किया, ना ही प्रेशर किया कि तू एमबीबीएस कर या डॉक्टर बन। उन्होंने कभी नहीं किया। उन्होंने ये बोला कि उनको पता है ना भाई आजकल के बच्चे क्या क्या कर रहे हैं, जैसे पढ़ने आया तो खत्म, ज़्यादा कुछ भी हुआ ओ खत्म, डायरेक्ट ऐसा कर रहे हैं। तो मेरे घर वालों को समझदार है, मेरे घर वाले, तो वो पता है उनको कि इस पर इतना प्रेशर डालना नहीं है। और ये बंदा वैसे बहुत सोचता है, मैं बहुत सोचता हूँ भाई, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सोचता हूँ मैं कि क्या करना है। मैंने एक दिन सोच सोच के अपना इतना सर दुखा लिया कि मैं उस दिन पढ़ा ही नहीं। वो टाइम था मई का, जून का सॉरी। तो उन्होंने मेरे को इतना प्रेशर दिया, कुछ भी नहीं किया एमबीबीएस को पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए। मेरे को उन्होंने कुछ भी इतना नहीं किया। मैं ही खुद ने किया था कि मैंने ही खुद ने आगे से बोला। वो क्यों बोला, देखो मेरे साथ वाले थे जितने भी दोस्त थे, ठीक है, बहुत बच्चे थे जो कि डॉक्टर बनने की कोशिश करते थे। और मेरी शुरू से आदत यही रही है कि जो वो कर रहा है ना मैं भी वही करूँगा। सही में मेरी शुरू से आदत ये रही है, भले ही वो मर जाए लेकिन मैं भी मर जाऊँगा जा करके। ऐसे नहीं मरने वाली बात नहीं कही मैंने कभी। मैंने जैसे वो कुछ कर रहा है ना, मतलब बिल्कुल खतरनाक, जिससे कि प्राउड फील हो, मैं भी वही करता। जैसे कि वो कहीं जा रहा है, मुझे भी पसंद आता, मेरे को भी जाना है, मतलब सामने जो भी कर रहा है ना मैं वही करता। तो मेरे कुछ 4-5 दोस्त है, ठीक है, वो नीट के पीछे लग गए। वो मेरे लगा यार ये भी नीट के लिए पढ़ रहा है, ये भी नीट के लिए पढ़ रहा है। और मेरा ईगो हर्ट हो गया, यार ये सब पढ़ रहे हैं मैं भी क्यों नहीं पढ़ सकता, मैं भी पढ़ूंगा यार, मैं भी पढ़ूंगा, ऐसे में मैं अंदर से आ गया। तो मैंने 12th में पढ़ाई स्टार्ट कर दी। भले ही मेरी पूरी की पूरी बैंड बजी हो मेरे माथे की, लेकिन पढ़ाई शुरू कर दी मैंने। मतलब मेरा इतना फर्स्टेड हुआ ना, 2024 की बात है, जब मैं 12th में था, ठीक है। और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ना नीट दूंगा, सही में तभी डिसाइड किया था मैंने। तो इतना बुरा मेरा माथा खराब होना उस टाइम पे, मतलब ना मेरी पढ़ाई हो रही है और ना ही कुछ हो रहा है, क्योंकि उस टाइम मेरा बैकलॉग हो चुका था, ठीक है। क्योंकि मैंने बैच जो है ना लेट ज्वाइन किया था। मैं किसी और के बैच से पढ़ा, मतलब दोस्त के साथ में पढ़ा था, जिसको मैंने देख करके नीट का देखा, ठीक है। उसके बाद उसको निकला, फिर मैंने बड़ी बैच खरीदा। मैंने अपना बैच खरीदा था उस टाइम पर, जून में खरीदा था, ठीक है। फिर अपना जो दूसरा दोस्त है जो भी नीट के लिए पढ़ रहा है, उसने भी नीट का साल उसी दिन से तय किया कि मैं भी उसी दिन से ही नीट दूंगा।
ट्वेल्थ में सोच लिया था उसने। तो मेरे को इन दोनों को देख करके और कुछ भी दोस्त हैं उनको देख करके मेरे में कीड़ा आ गया, मैं भी नीट करूँगा, नीट करूँगा, नीट करूँगा, नीट करूँगा। जबकि मेरा इंटरेस्ट कहीं से कहीं तक नहीं था। मेरा इंटरेस्ट जो था, मेरा इंटरेस्ट भी कुछ भी नहीं था। मैं तो घर वाले कहते थे कि तू बेटा बीएसएनएस निकल लेना नॉर्मल सी, या फिर कोई और फील्ड में चल जाना। तो मैं हूँ कुत्ता के उम्र का, मैं चला गया नीट के लिए पढ़ने के लिए। और फिर मैंने घर वालों, फिर जो मैंने 2024 में पढ़ने बैठा नीट के लिए, एग्जाम ही नहीं दिया मैंने तो। पता नहीं क्यों नहीं किया, पता नहीं क्या पागल वागल हो गया मैं उस टाइम पे। फिर मैंने इस साल ब्रेक लिया, नहीं मतलब इस साल ड्रॉप लिया 2024 के अंदर, जो कि मुझे लेना चाहिए था, मतलब मेरे को नहीं लेना मैंने ले लिया, मैं क्या बोलूँ यार। मैंने ले लिया जिसके अंदर मैंने पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद मेरे पास में बहुत चीज़ें हुई, ठीक है, 2025 के अंदर बहुत चीज़ें जो होनी नहीं थी। देखो ये बज गया यहाँ पे, 8 बज गए यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा बनाऊंगा कि मैंने बहुत गलतियाँ की है। गलतियाँ मैंने खुद ने आगे से नहीं की है, जो हो रहा था वो अपने आप हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया है। और जब हुआ है उसके बाद मैंने खुद सब कुछ गलत किया है आगे से, ठीक है। तो मैं भी ये कहूँगा कि आप मुझे थोड़ा गाइड करो कि मैं कैसे डिसिप्लिन मेंटेन रखूँ, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर ली है कि डिसिप्लिन होने की, मैं कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। हर टाइम कभी फ़ोन में रील स्क्रॉल करता हूँ, कभी शॉर्ट स्क्रॉल करता हूँ, कभी यूट्यूब पे फालतू चीज़ें देखता हूँ जा करके, और कभी मैं खुद का कुछ कंटेंट दिमाग में लाता हूँ। जैसे मेरे को क्या कॉमेडी कंटेंट या फिर कोई भी जो कंटेंट होता है ना, मुझे बनाने में शौक आता है, मज़ा आता है। खासकर एंटरटेनमेंट या कॉमेडी कंटेंट, फनी कंटेंट मैंने ना प्राइवेट कर रखी है, ताकि कोई समझे नहीं कि यार ये बंदा पढ़ाई के लिए नीट से पढ़ रहा है और ये ऐसे ऐसे हरकतें कर रहा है। इसलिए मैंने ना वो करा नहीं है, उनको प्राइवेट कर रखी है। पब्लिक करूँगा अगर आप बोलो तो देखने के लिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ खास नहीं, 2-3 ही है, 1-2 ही है, हाँ 2-3 ही होगी, ज़्यादा नहीं है। तो मुझे इंटरेस्ट है, तो मैं क्या कभी भी करता रहता हूँ वो चीज़ें। सो मैं वो कर करके टाइम खराब करता हूँ। तो मुझे बस थोड़ा सा गाइड करो कि मैं कैसे अपने टाइम को इम्प्रूव करूँ और कैसे मैं डिसिप्लिन मेंटेन रखूँ, ठीक है। और एंड में चर्चा, तो मुझे ये बताओ कि आपकी पढ़ाई किस तरह से चल रही है, मतलब डिसिप्लिन हो या फिर इनडिसिप्लिन हो, या कंसिस्टेंट हो या फिर इनकंसिस्टेंट हो, ये बता दो मुझे बस एक बार, है ना, कमेंट में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कमेंट में, उसको पिन कर दूंगा और आपको मुझे बताना ही होगा। मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन आपको बताना होगा, समझ रहे हो। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। और पढ़ाई देखो मेरी हिंदी कैसी है, पढ़ाई करते रहो गाइस, पढ़ाई करते रहो। और बस पढ़ाई करता रहो, मैं क्या ही बोलूँगा, है ना। और कभी भी स्ट्रेस मत दो यार। पता है कभी मैं जो मोटिवेशन देता हूँ ना, मैं इतना गंदा मोटिवेशन देता हूँ ना भाई, सामने वाला पढ़ने बैठ जाता है। अरे रोमिल कहते, रोमिल नाम है मेरा, ठीक है। और मैं फिर कभी कभी ना ऐसे हरकतें कर देता हूँ, तो थोड़ा इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, ठीक है, ख्याल रखो अपना, बाय।